हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है। हम इसमें बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं, उनकी वर्किंग कैसे होती है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो, इसमें एक सोलर पैनल्स लगे होते हैं जो कि बिजली बनाते हैं। उसके बाद एक कंट्रोलर होता है, एक बैटरी होती है और एक इन्वर्टर होता है। अब दोस्तों, जो इसके कनेक्शंस है वो इस प्रकार से किए जाते हैं। सबसे पहले सोलर पैनल को कनेक्ट किया जाता है कंट्रोलर से। उसके बाद कंट्रोलर से वायर्स को कनेक्ट किया जाता है बैटरी से और साथ ही साथ इन्वर्टर से, और इन्वर्टर की आउटपुट हम सीधे घर पे दी जाती है। अब दोस्तों, जैसे ही ये सोलर पैनल सनलाइट में आएंगे तो ये डीसी सप्लाई को जनरेट करेंगे, और जो इन्वर्टर है वो डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करेगा और घर में सप्लाई प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब जैसे आप देख सकते हो, यहां से बिजली बनेगी जो कि डीसी सप्लाई होगी और वो जाएगी इस कंट्रोलर में। दोस्तों, जो कंट्रोलर होता है जो बैटरी की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, क्योंकि अगर हम इसे नहीं लगाएंगे तो जो हमारी जो बैटरी है वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, क्योंकि ये करंट को कंट्रोल करती है जो कि सोलर पैनल जनरेट करते हैं। अगर करंट ज्यादा होगा तो ये उसे कंट्रोल करके ही बैटरी में भेजेंगे। ठीक है, अब यहां से कंट्रोलर से जो हमारी सप्लाई है डीसी सप्लाई वो इस बैटरी में जाती है जो कि बैटरी को चार्ज करेगी। अब इसके अलावा ही जो कंट्रोलर से हमारी सप्लाई है जो डीसी वोल्ट है वो जाएगी इस सोलर इन्वर्टर में। अब जो सोलर इन्वर्टर है वो दोस्तों क्या करता है, डीसी को कन्वर्ट करता है एसी में, क्योंकि दोस्तों जो हमारे घरों में अप्लायंस है वो एसी अप्लायंस होते हैं, तो उसके लिए हमें एसी सप्लाई चाहिए होती है। तो जो इन्वर्टर है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा और इन तारों के थ्रू जो हमारे घर पर अप्लायंसेज है वो बिजली की खपत करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है काम करता है। अब मान लीजिए रात के समय में क्या होगा, क्योंकि रात के समय में हमारे पास सनलाइट नहीं होगी, तो उस टाइम जो हमारे सोलर पैनल्स है वो बिजली की जनरेशन नहीं करेंगे। तो ऐसे में हमारे घर के अप्लायंस कैसे चलेंगे, तो उस समय होगा क्या, जो हमारी बैटरी में स्टोर पावर है उसका यूज किया जाएगा। तो बैटरी से यहां से सप्लाई आएगी इस इन्वर्टर में, और इन्वर्टर फिर से डीसी सप्लाई को कन्वर्ट करेगा एसी सप्लाई में, क्योंकि दोस्तों जो हमारी बैटरी है उसमें भी डीसी सप्लाई ही स्टोर की जाती है। अब इन्वर्टर डीसी को कन्वर्ट करेगा एसी में, और इस टाइम जो हमारे घर के अप्लायंसेस हैं वो इस बैटरी में स्टोर पावर से चलेंगे। ठीक है, अब क्योंकि जो हमारा सोलर पैनल है वो सप्लाई को जनरेट नहीं कर रहे, तो जो भी पावर है वो बैटरी से ली जाएगी। अब दोस्तों बात आती है कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम को ऑफ ग्रिड क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया हो, यहाँ पर ये जो हमारा सोलर सिस्टम है ये ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है। अब दोस्तों, ग्रिड क्या होती है, जो भी बिजली कंपनी के खंभे होते हैं उसे हम ग्रिड कहते हैं। अब क्योंकि ये सोलर सिस्टम किसी भी प्रकार से इस ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इसे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम कहा जाता है। वहीं पर अगर ये ग्रिड के साथ कनेक्टेड होते तो इसे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कहते। दोस्तों, जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है उसका यूज हम वहां पर करते हैं, यहां पर बिजली बहुत ज्यादा जाती है, क्योंकि हमें बिजली पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, क्योंकि ये ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है। तो अगर बिजली चली भी जाती है तो हमें उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। हम सिंपल सोलर पैनल से जो जनरेट होगी बिजली उसका यूज करके अपने अप्लायंसेस चलाएंगे, और वहीं पर रात के समय हम जो बैटरी में स्टोर पावर होगी उससे अपने अप्लायंसेस को रन कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसकी डिसएडवांटेज क्या है। दोस्तों, जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है उसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो एक्स्ट्रा पावर जनरेट होती है वो वेस्ट हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। अब दोस्तों, आपको ये तो पता है कि इस प्रकार से सप्लाई जनरेट होकर यूज की जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो हमारा सोलर पैनल है वो 1000 वाट का है। ठीक है, मतलब ये 1000 वाट तक बिजली की जनरेशन करेगा। अब वहीं पर जो हमारा घर के अप्लायंसेज है वो 500 वाट के हैं, मतलब जो हमारे घर पर अप्लायंसेज लगे हैं वो 500 वाट तक की बिजली यूज करते हैं। अब जो रिमेनिंग पावर है, अब आप देखिए जो हमारी जनरेशन है वो 1000 वाट की है, और जो घर में अप्लायंस यूज कर रहे हैं वो 500 वाट के हैं। रिमेनिंग हमारे पास अभी भी 500 वाट बच रहे हैं। तो जो 500 वाट है उसमें से 200 वाट हमारे इस बैटरी को चार्ज करने में लग जाएंगे, क्योंकि जो हमारी बैटरी है वो हम 200 वाट की लगा के चल रहे हैं। ठीक है,
अब दोस्तों जब ये बैटरी चार्ज भी हो जाएगी तो ये 200 वाट भी इस साइड नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर आप डिफरेंस देखो तो 1000 वाट में से 500 जमा 200 700 वाट तो यूज हो रहा है, बट जो 300 वाट है वो वेस्ट हो रहा है। अब क्योंकि ये वेस्ट हो रहा है तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। वहीं पर अगर ये हमारा सिस्टम ग्रिड से कनेक्टेड होता तो जो एक्स्ट्रा बिजली की जनरेशन हो रही है जैसे 300 वाट की, वो हम ग्रिड में बेच सकते थे, ठीक है। और वहीं पर रात के समय हम फिर वापस भी ले सकते थे, ठीक है। तो दोस्तों ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की ये डिसएडवांटेज है कि जो एक्स्ट्रा बिजली की जनरेशन होती है वो वेस्ट हो जाती है, ठीक है दोस्तों इस प्रकार से ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम काम करता है। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइस।